जो इंसानी जिस्म है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से। लाइक जो एक शीर ख्वार बच्चा है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज है, फिर एडोलेसेंट्स की चेंज है, फिर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स की चेंज है, फिर उसके बाद ओल्डर एडल्ट्स की चेंज है। तो ये एज वाइज वेरी करता है, लाइक एज, वेट, हाइट और लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पर जो आपने सवाल किया कि मतवाजन गज़ा से क्या मुराद है, तो इसमें मतवाजन गज़ा का मतलब होता है बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल प्रोटीन्स, उसका इस्तेमाल लाजमी करना। अब लोग अक्सर क्या करते हैं कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में स्पेशली, अगर एक डाइट रिकमेंड की जा रही है तो उसी पे लग गए। लाइक अगर मतलब कोई वाटर फास्ट पे कोई चला गया तो उसी तरह से जा रहा है, फिर कोई अगर मिलिट्री डाइट प्लान पे है तो उस पे जा रहा है, फिर कीटो डाइट प्लान। आपको पता है वक्त के साथ साथ ये चेंज होता जाता है। तो उसमें क्या है कि जो इंसान मतवाजन ग़िज़ा लेता है, ना सिर्फ ये कि वो जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है, बल्कि बीमारियों से भी आप बचे रहते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, हम लोग ब्रेकफास्ट जो खाते हैं हमें नहीं पता होता कि क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। एक परफेक्ट या फिर एक आइडियल ब्रेकफास्ट हम किसको कह सकते हैं? परफेक्ट और आइडियल ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि आपकी सेम लाइकवाइज कि आपकी जो ब्रेकफास्ट होता है वो एनर्जी मील होता है। बल्कि हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं, इवन मीडिया के लोग भी हैं, और बैंक्स में हैं, जो आउटसाइड काम कर रहे हैं, जो आउटडोर काम कर रहे हैं, वो लोग ना काम की ऐसी नोयत होती है कि वो ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं, बर वक्त नहीं करते। और स्पेसिफिकली हमारी जो यूथ है, इवन हमारे जो कलीग्स हैं, उनसे मेरा हमेशा एक गिला रहता है कि दोपहर 3 बजे उठ के ये क्या है गुड मॉर्निंग एंड हैविंग अ ब्रेकफास्ट। एक वक्त है वो आपका लंच का वक्त मुकर्रर है, या आपका मिड ऑफ द डे मील। और आप अगर रात 4 बजे सो रहे हैं और आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है और उसके बाद आप वक्त पे ब्रेकफास्ट नहीं करें, इसका मतलब आप बहुत सी बीमारियों को आमद कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बायोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो करें, लाइक सनराइज के टाइम, मतलब सूरज जब तुलू होता है उस टाइम आप ब्रेकफास्ट करें, और सूरज गरूब होने पे अपना सेकंड मेन मील लेते हैं, तो इससे आप बीमार होने से बचते हैं, क्योंकि ये साइकिल है और ये नेचुरल साइकिल है। बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको बायोलॉजिकल डाइट प्लान कहा जाता है। अब ये नहीं है कि आप शाम को उठें और आपने कहा मैंने ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, दूसरा ये कि ब्रेकफास्ट की अहमियत ये है कि डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स एंड क्वींस। आप इसमें प्रोटीन्स भी शामिल करें, अंडा लें। अगर अंडा नहीं ले रहे तो फिर आप मतलब एक अंडा भरपूर ग़िज़ा होती है, उसमें पूरी ग़िज़ाइयत होती है। अगर आप वो नहीं ले रहे तो फिर आप जौ का दलिया या इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, पॉरेजेस ले सकते हैं। मिल्क और डेयरी आइटम्स लाइक योगर्ट हो गया, चीज़ हो गई, या इस तरह की चीज़ें, दूध वगैरह, दूध दही का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि मैंने बस अंडा ले लिया और एक नॉर्मली लोग तो खैर पिछले दिन का सालन और रोटियां वो मुझे हमें सुन रहे होंगे। दूसरा ये कि डेली पराठा नहीं खाएं, और देसी घी का अगर इस्तेमाल है तो आपने बात की इसमें कितने कार्ब्स होते हैं। देखिए कार्ब्स जिन लोगों की बॉडी रिक्वायरमेंट है, अगर छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोइंग हैं, वो उनको आप बिल्कुल उनके लंच बॉक्स में पराठा बना के दें, उनको आप बचा के रखें इन चीज़ों से। ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं या जो कलरेंट हैं या डब्बे वाले जूसेस हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को डैमेज करते हैं। पर अगर देखिए, अगर आप जो बहुत मोटे लोग हैं, जो फरबा हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, साथ में डायबिटीज़ हुई हुई है, उनके लिए ये कि आप पराठों से हट जाएं, क्योंकि आप इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको अगर ज़िंदगी में रोक दिया जाए तो आप बहुत सी आने वाली बीमारियों को खैरबाद कह देते हैं। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब है कि हमने तंदुरुस्त और तवाना रहना है, ना ये कि आप कहें कि मैंने तो 2 देसी घी के पराठे खाए, साथ मैंने सैलन लिया। तो जी, इसकी ऑल्टरनेट पे हम क्या खा सकते हैं? ऑल्टरनेट में आप हेल्दी फूड ले सकते हैं। अगर आपका वेट गेन है इन केस, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उबले हुए अंडे ले सकते हैं, आप पॉरेजेस ले सकते हैं, फिर मिल्क की आइटम ज़रूर हो। एक आधी, चाहे आप एक बनाना ले लें, एक एप्पल ले लें, फ्रूट सर्विंग लाजमी हो। फिर आप फाइबर का इस्तेमाल करें ताकि आपका कॉलन सिस्टम क्लियर रहे। और फाइबर किन चीज़ों में होते हैं? फाइबर देखिए, जो जैसे मैं तो मतलब हर डे चेंज करती हूँ, तो वो मतलब 7 डेज अ वीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, छिलका इसबगोल जो है वो 1 गिलास पानी में आप, और आप शुरू करें 1 पिंच से, आप ज़्यादा ना लें। फिर आप हाफ टी स्पून पे आए, 3rd डे आप फुल टीस्पून पर आ जाए। उसमें अगर चिया सीड्स हम ऐड कर दें, अच्छा, फिर आप चिया सीड का सेपरेट डे रख लें। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ब्लैक क्यूमन, आप हर डे चेंज करें, क्योंकि आपको आपकी डाइट आपकी जो, क्योंकि इंसान की ह्यूमन बॉडी इज लाइक दिस कि अगर आप खाली फ्लैक्स सीड ही लेते हैं, अलसी के बीज पे आ जाते हैं, तो उसमें मेगा 3 अच्छा है, पर वो आपकी बॉडी को ओवर एनर्जाइज करता है। तो आपने क्या करना है कि जिस्म की तासीर को, जिस्म का जो पीएच लेवल है उसको मॉडरेशन में रखना है, बैलेंस रखना है। और देखिए, जिंदगी की कामयाबी है, चाहे कोई भी चीज़ है, जिंदगी मामलात हैं, खाना पीना है, जो इंसान बैलेंस रहता है ना, वो बहुत तरक्की करता है, सेहतमंद भी रहता है और चीज़ें।
मतवाजन रहती है। जब आप बैलेंस आउट करते हो तो आप सबसे पहले आपको उस खुद को नुकसान पहुंचता है और उसके बाद अपने माशरे के और साथ आसपास के लोगों को। पहले पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उसके अलावा कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सुबह उठ के मैं तो कहती हूँ सबसे पहले आप फ्रेश वगैरह हो, बात वगैरह लें और फिर 1 गिलास पानी पिए, फिर 10 मिनट बाद दोबारा 1 गिलास पानी पिए, फिर कोई ना कोई आप डिटॉक्स वाटर लें, फिर अगर आपको कोई सीड ग्रुप का है, मतलब पहले आप 3-4 गिलास पानी पी के अपना जो स्टमक है उसको रेगुलेट करें बाकायदा। पर स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बहुत खिलाफ हूँ जो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी और कुछ खाने बगैर सिगरेट पहले पी रहे होते हैं, और मैं कहती हूँ कितना नुकसानदेह है। मतलब मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको हार्ट डिजीज है, साथ में वो डायबिटिक्स हैं और इंसुलिन पर हैं, और वो इंसुलिन देखिए आपके ब्लड में जा रही है ना, आपने इंसुलिन इंजेक्ट की, उसके बाद क्या किया, स्मोक कर दिया, धुआं भी आपका, वही स्मोक भी आपके अंदर चला गया, ब्लड पोल्यूट हो गया। अब ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है वो तो अपनी जगह, तो जो आपके ऑर्गन्स हैं जैसे आपका हार्ट हो गया या आपके लंग्स हैं, किडनी है, वो सब अफेक्ट होते हैं उससे। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं कहती हूँ अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस अपने आप से जंग करें, क्योंकि वो जो एक वक्त है जिसमें आपकी बहुत सी बीमारियां आती हैं और फिर आप कंसल्टेंट्स के चक्कर और हजारों रुपए वहां पे खर्च कर रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है, आप पहले एहतियात कर लें, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो अभी हॉस्पिटल्स आप देखें, आप अभी किसी हॉस्पिटल जाएं तो आप कहेंगे कितनी ओपीडी है और क्या कितने बीमार लोग हैं, तो वो पता चलेगा कि सारी खाने की बेरब्तगियों की वजह से गलत ऑयल का इस्तेमाल, घरों में सही ऑयल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और इवन जो हमारी फूड कंपनीज हैं, अभी तो जो आसिम साहब है डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, वो उन्होंने कल भी कितने लीटर अडल्ट्रेटेड मिल्क तलफ किया, और मतलब मैं भी उसका हिस्सा हूँ। पर बात यह है कि अदारे तो काम कर रहे हैं, लोगों ने तो खाना है, और अब डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, दूध की डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब हम हर चीज में कहते हैं हमें थोड़ा खा लो, ओरिजिनल खा लो, अडल्ट्रेटेड से बचो और हेल्दी रहो। तो हेल्दी तब रहा जाता है जब आप थोड़ा खाएं, ताकतवर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, नट्स लें, दूध दही लें, और फलों सब्जियों की तरफ आए, फाइबर फूड की तरफ आए, ठीक है, जो कि आपको मेंटली तौर पे भी एक्टिव रखेगी, और जो इंसान जिस्मानी तौर पे फिट है वो मेंटली तौर पे भी एक्टिव रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने स्मोकिंग की बात की, जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जो उनके साथ बैठे होते हैं, उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है ये। जी अच्छा, मुझे बताइए, आपने कुछ ऑयल्स की बात की थी कि घरों में जो हम ऑयल, कुकिंग ऑयल जो हम यूज करते हैं, वो किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपने खाने में, या कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल मुझे पता है बहुत बेस्ट होता है। जी, ऑयल्स और फैट्स की 2 टाइप्स है, एक होता है एनिमल फैट और एक होता है प्लांट फैट। जब हम एनिमल फैट लेते हैं, जैसे हमारे घरों में आपको पता है नमकीन गोश्त बना या कोई ऐसी चीज बनी, उसमें नेचुरल जो उसके फैट्स हैं वो एनिमल से, हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं। फिर जो देसी घी है वो भी एनिमल सोर्स से आ रहा है ना, मतलब जो आपको पता है मक्खन मलाई से निकाला जाता है देसी घी। अच्छा, वो आपका ट्वाइस और थ्राइस अ वीक ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेड कंजप्शन है, क्योंकि 1 टीस्पून में 9K कैलोरीज होती है। तो कैलोरीज बड़ी हाई है, एनर्जी लेवल अच्छा है उसका, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आप बिल्कुल लें, पर उसको बेतहाशा इस्तेमाल की तरफ नहीं लेके जाएं। ये नहीं कि आपको जुबान के, देखिए जो टेस्ट और फ्लेवर होता है ना, वो हमेशा फैट्स का जुबान तक होता है, उसके बाद जाके उसने बॉडी में प्रोसेस करना होता है। और सेकेंडली जो घरों में, मतलब मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स को, लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करें और सैलेड्स और सीजनिंग्स में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर ले। अच्छा, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है ये आजकल लोग बेच रहे हैं ऑलिव ऑयल कि कुकिंग ऑलिव ऑयल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलिव ऑयल का हमेशा फायदा तब होता है जब उसको एक्स्ट्रा वर्जिन होता है और रॉ में यूज किया जाता है, लाइक सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज कर लिया। सुबह सुबह उठ के अगर आप 1 कप नीम गर्म पानी लें और उसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल पिए, तो आपका फेस का और बॉडी का कोलेजन बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये बड़ी हेल्दी चीजें हैं जो अगर आप मतलब लोग इस तरफ आते नहीं ना, लोगों को तो बस जुबान का चस्का चाहिए, चीजें बिल्कुल मतलब लोगों को तो वो चीज चाहिए ना जिसका वो मतलब जिसमें वो बहुत चस्का, मतलब हमारे कितने चटकोरे लोग हैं, आपको पता है, वो मुरगन गुजाओं के और ये सारा जंक फूड के शौकीन, अगर ये हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना शुरू करें तो जो चेंजेस इनकी बॉडी में आएगी उससे इनको और मोटिवेशन मिलेगी और ये अपने आप को इंटरनली और भी खूबसूरत फील करेंगे। ऐसा ही है।